अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चूज कर रहे हो, इट हैज टू बी एन इंस्टीट्यूट जो वाकई में सपोर्ट कर सके और ये सारी चीजें जो मैं आपसे कह रहा था, जो ये गैप ब्रिज करने वाली बातें नहीं, वो कर सके। नॉट ओनली दैट, आप जब जॉब में जाओगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी दे एक्चुअली लुक इनटू योर परसेंटेजेस, और हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई इतने परसेंटेजेस कम क्यों है। ये जो एग्जाम्स हैं जैसे आईआईटी जेईई, आईपी मैट इंदौर, कॉम्पिटिटिव लेवल के, इनमें इतना कंपटीशन क्यों? मैंने देखा है काफी सारे स्टूडेंट्स जब यूएई पढ़ाई करते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनको लग जाता है कि यार ये मेरे लिए नहीं है। मेडिकल में सर्जरी करने जाते हैं बट दे डोंट फील लाइक दैट इज द प्लेस मेड फॉर देम। तो अगर ये पहले ही करके जाते तो दैट वुड हैव ऑलवेज बीन फ्रूटफुल फॉर देम, और वो स्टेप लेने से बच जाते। I am in class 12th. What should I do career wise? A very common question जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं अक्सर हमारे टॉप रैंकर्स के काउंसलर्स से। सब्जेक्ट तो चूज कर लेते हैं पर फिर भी क्लैरिटी नहीं रहती कि आगे जाके उनको क्या करना है। तो हमने क्या किया है, इस क्लैरिटी के लिए स्पेशली बुलाया है राहुल सर को। आपकी सेट ऑफ क्वेश्चंस रेडी है मेरे पास एंड वन बाय वन एक एक क्वेश्चन पे हम फुल क्लैरिटी लेने वाले हैं राहुल सर की हेल्प से। सर, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या ड्रॉप लेना चाहिए मुझे जस्ट टू फिगर आउट कि मुझे क्या करना चाहिए आगे? देखिए, ड्रॉप लेना एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ फिट बैठता है, राइट? सो यू नो, इफ आई एम टेकिंग ड्रॉप जस्ट टू आइडेंटिफाई कि मुझे क्या करना चाहिए, दैट्स नॉट फिटिंग इन। लेकिन अगर आपने अपने पैशन को आइडेंटिफाई कर लिया है एंड यू थिंक दैट यू कैन इन्वेस्ट वन मोर ईयर, और आप जिस अभी पर्टिकुलर पोजीशन पर हो उसको एलिवेट कर सकते हो एक साल में, उसकी करंट पोजीशनिंग को बढ़ा सकते हो, तो ड्रॉप लेना बिल्कुल लाजमी है। सो काफी सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि एक साल वेस्ट हो जाएगा, दैट इज वेस्ट थॉट आई वुड से। बट यस, अगर आप ड्रॉप सिर्फ इसलिए ले रहे हो जस्ट टू कि आप ये सोचोगे कि आप क्या फिट हो रहे हो, तो वो भी गलत है फिर। तो यस, पैशन को आइडेंटिफाई करो, कहाँ फिट बैठ रहे हो। अगर वहां पर यू फील दैट यू नीड वन मोर ईयर टू बिकम मोर प्रोग्रेसिव इन नेचर और अपनी पोजीशन को एलिवेट करना चाहते हो, तो ड्रॉप बनता है। तो सर, अगर मैं कोचिंग्स के लिए ऑप्ट नहीं करती हूँ, आई ओनली प्रिपेयर फॉर दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थ्रू सेल्फ स्टडी, तो कहीं ना कहीं मैं थोड़े एडवांटेज पोजीशन में तो हूँ ना, क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है कोचिंग आने जाने में, एक्स्ट्रा एनर्जी भी नहीं जा रही है। आप एक चीज समझ के रखिए कि आपके पास एक मेंटर सपोर्ट नहीं है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। अब मेंटर एग्जैक्टली करता क्या है? अब जो कोड किसी ने ऑलरेडी क्रैक किया हुआ है, आप उसको क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, आपकी टाइम एंड एनर्जी ज्यादा जाएगी, कम नहीं। जैसे आप कह रहे थे कि टाइम कम लगेगा, नहीं, टाइम एंड एनर्जी ज्यादा जाने वाली है। दूसरी चीज, इफ यू आर ऑलरेडी गेटिंग 90% ओवर हियर, एक मेंटर एडवाइस आपको हमेशा 92, 93 के लिए पहले पुल करेगी, फिर 94, 95 पे लेके जाएगी। टॉपर्स भी अटकते हैं, टॉपर्स भी परेशान होते हैं, टॉपर्स को भी मोटिवेशन की नीड होती है, टॉपर्स भी दूसरे टॉपर्स से कॉम्पीट करते हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आप कंपटीशन में पीछे होते हो अगर आपके साथ कोई मेंटर सपोर्ट में नहीं है और किसी और के पास है तो ये कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज है। बट हैविंग सेड दैट, आई वुड ऑलवेज से दैट अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चूज कर रहे हो, इट हैज टू बी एन इंस्टीट्यूट जो वाकई में सपोर्ट कर सके और ये सारी चीजें जो मैं आपसे कह रहा था, जो ये गैप ब्रिज करने वाली बातें नहीं, वो कर सके। मतलब एक ओवरऑल एनवायरनमेंट का भी फर्क पड़ रहा है ना, बहुत क्योंकि ज्यादा। हाँ। अच्छा, तो मान लीजिए 12th के बाद आई गॉट सिलेक्टेड इन आईआईटी, आईएम्स, एम्स, इस तरह के टॉप कॉलेज, टॉप यूनिवर्सिटीज, बट एट द सेम टाइम मेरा जो फ्रेंड है या मेरी फ्रेंड है वो किसी लोकल कॉलेज से पढ़ाई कर रही है, बट अ गुड लोकल कॉलेज, कितना फर्क आ जाएगा हम दोनों में? जमीन और आसमान का फर्क आ जाएगा। आई वुड ऑलवेज से दैट अगर आप आईआईटी या एम्स या आईएम्स जैसे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हैं तो ये आपको ताउम्र हेल्प करने वाला है। दिस पर्टिकुलर टैग यू आर गोइंग टू कैरी थ्रू आउट योर लाइफ, राइट? पहले तो आप सबसे पहले अपनी कंपटीशन को प्लेसमेंट लेवल्स पे बीट कर दोगे, अपनी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज पे बीट कर दोगे, आपका एक्सपीरियंस पे बीट कर दोगे, आपकी लर्निंग्स पे बीट कर दोगे। देन जॉब स्विचिंग के टाइम पर भी एलुमनाई बेस, आपका टैग, एवरीथिंग इज गोइंग टू हेल्प यू, राइट? जो कि उस स्टूडेंट को, चाहे वो इंटेलिजेंट था बट लोकल कॉलेज से पढ़ा हुआ है, तो शायद वो पुल दे ही ना सके। सो हो सकता है स्कूल वो रेपुटेशन आपके लिए बिल्ड ना करता हो, लेकिन कॉलेज लाइफ लॉन्ग आपके लिए एक रेपुटेशन बिल्डिंग का काम जरूर करता है। अच्छा, 10th और 12th के मार्क्स का कितना मतलब इम्पोर्टेंस है स्कूल के बाहर? तो इट डिपेंड्स अपॉन द करियर यू आर एक्चुअली अप्लाइंग फॉर और उनकी एग्जैक्ट पॉलिसीज क्या है, राइट?
सो काफ़ी सारी जगहों पर क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बाद जितने कॉलेजेस हैं वो मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया रखते हैं, राइट। सो एलिजिबिलिटी लेवल पर अगर आपकी 60% आई नहीं है तो आप अप्लाई ही नहीं कर पाओगे, राइट। कहीं पे हो सकता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 45% की हो। फर्स्ट लेवल पे 40 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगता है। फिर उसके बाद 10th एंड 12th के परसेंटेजेस काम आते हैं आपको कहाँ पर, फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया में, कैट जैसे एग्जाम्स में, या फिर आप अगर चेक करोगे आईपीएम जैसे एग्जाम्स में, क्लैट जैसे एग्जाम्स में, काफ़ी जगह पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ वेटेज भी लगता है, यू नो। सो व्हेन दे आर एक्चुअली गोइंग टू कॉल यू फाइनली, देन दे वुड सी आपके 10th एंड 12th में कितने परसेंटेजेस हैं। तो सबसे पहले तो कॉलेज लेवल पर एक चेक मार्क है 10th एंड 12th के परसेंटेजेस का। नॉट ओनली दैट, आप जब जॉब में जाओगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी दे एक्चुअली लुक इनटू योर परसेंटेजेस एक्सप्लिसिटली, इम्प्लिसिटली, नॉट एक्सप्लिसिटली। और हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई इतने परसेंटेजेस कम क्यों हैं, एंड व्हाट वेंट रॉन्ग दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो यस, इट डज प्ले अ रोल। तो मैं हमेशा ये कहूंगा कि आप हमेशा ये मत एम करो कि 95 परसेंटेजेस चाहिए मुझे या 99 परसेंटेजेस चाहिए, बट यस, आप अगर 80-85 परसेंटेजेस लेके नहीं आ पा रहे तो कहीं कुछ गलत हो तो जरूर हो रहा है। राइट राइट। पर ये जो एग्जाम्स है जैसे आईआईटी जेईई, आईपी मैट इंदौर, कॉम्पिटिटिव लेवल के, इनमें इतना कंपटीशन क्यों है? सिंपल सी बात है, यू नो, देर आर नो फ्री लंचेस। आप ये चीज हमेशा समझिएगा कि यू नो कहीं पर भी, चाहे नौकरी हो चाहे आप अच्छे कॉलेज में जा रहे हो, सीट्स हमेशा लिमिटेड रहेंगी, यू नो। नहीं तो आप मास और क्लास को, यू नो, फर्क कैसे क्रिएट कर सकते हो, वो फर्क आएगा ही नहीं कहीं पर भी, राइट। सो यू नो देयर विल बी सम पीयर्स। कोई भी कॉलेज सबसे पहले एम क्या करेगा, ही शुड, दैट पर्टिकुलर कॉलेज शुड गेट द बेस्ट लॉट, राइट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या एम करेगा कि उसको बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉयज मिल जाए। तो Right. वहां पर मास और क्लास का डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा ही। और ये जो डिफरेंस क्रिएट करने का तरीका है वो किस तरीके से होगा, एक एग्जामिनेशन बीच में कंडक्ट करवा दिया जाए, एक इंटरव्यू बीच में ले लिया जाए, एक ग्रुप डिस्कशन मोड, ताकि एलिमिनेशन हो जाए, मास में से क्लास अलग हो जाए और क्लास को फिर आप आगे सपोर्ट करो, राइट। अंडरस्टूड। हाँ। ये तो नियम है जहां पर आपको, यू नो, दे चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप क्रिकेट उठा के देख लो आप, राइट। सो आखिरी में आपको 11 प्लेयर ही मिलने हैं, जिसमें बैट्समैन भी है, बॉलर भी है, फील्डर भी है। तो इतने सारे स्टेट से 11 लोग ही सिलेक्ट हो रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम में। Right. उसी तरीके से एक कॉलेज में भी लिमिटेड ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सीट्स है जहां पर उतने स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट होने वाले हैं। आप आईपीएम को हमेशा पैशन ड्रिवन करियर ऑप्शन बोलते हो, बट मेरा ना इस पे एक ऑब्जेक्शन है सॉर्ट ऑफ, कि साइंस के स्टूडेंट ज्यादातर मेडिकल में जाएंगे या फिर यू नो इंजीनियरिंग साइड पे जाएंगे, कॉमर्स के स्टूडेंट्स कॉमर्स की तरफ जाएंगे, सेम फॉर ह्यूमैनिटीज। तो और आईपीएम स्ट्रीम न्यूट्रल है, तो कायदे से तो सेंस तो यही बनता है ना कि जिस स्ट्रीम को आपने चूज किया है उसी डायरेक्शन में जाओ। फिर आईपीएम स्ट्रीम मतलब आईपीएम करियर पैशनेट कैसे ऑप्शन हुआ? नहीं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं अपने आप को क्लियर करना चाहूंगा। मैंने पैशन ड्रिवन तो नहीं कहा, मैंने एक चीज कही थी, आई जस्ट कीप वन मोर पॉइंट इन बिटवीन। आप ये चीज समझिएगा, अगर आप लॉयर बन रहे हो तो क्लोज करियर ऑप्शन है। मान लीजिए आपने ये डिसीजन ले लिया कि मैं लॉयर बनना चाह रहा हूँ, एंड बाद में अगर आपको करियर फिट नहीं बैठ रहा, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं घूम जाओगे लाइफ में अपने। या फिर इंजीनियर बनना चाह रहे हो एंड बाद में इंजीनियरिंग पसंद नहीं आ रही है, टेक्निकली वो चीज़ बुरी लग रही है, राइट। तो ये ओपन नहीं, ये क्लोज करियर ऑप्शंस हैं। लेकिन मैनेजमेंट जैसे फील्ड हुई या परफॉर्मिंग आर्ट्स वाला जो भी सेगमेंट हुआ, ह्यूमैनिटीज का कोई भी सेगमेंट है, वहां पर ओपन करियर ऑप्शंस हैं। आप अकाउंट्स भी कर सकते हो, आप मार्केटिंग तरफ भी जा सकते हो, आप एचआर की तरफ भी जा सकते हो, आप ऑपरेशंस की तरफ भी जा सकते हो। बहुत सारी चीजें आ रही है, राइट। सो और कोई ऐसी स्किल नहीं चाहिए जो कि इन करियर्स में लगेगी, स्पेसिफिक स्किल नहीं चाहिए आपको। आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग आने की जरूरत नहीं है, राइट। सो मेरा पॉइंट ये है कि आईपीएम जैसे करियर ऑप्शंस को आप ऑप्शन में रख सकते हो अगर आप किसी क्लोज करियर ऑप्शन में नहीं जाना चाहते शुरुआत से, एंड यू आर अनेबल टू आइडेंटिफाई द पैशन। मेरा पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट जो आप मुझसे पूछ रहे हो कि स्ट्रीम न्यूट्रल कोर्स है, राइट। सो यस, स्ट्रीम न्यूट्रल कोर्स कहीं ना कहीं एक सपोर्ट दे रहा है। आप साइंस के हो, ह्यूमैनिटीज के हो, आप कॉमर्स के हो, आप एक ऐसे करियर को चूज कर रहे हो जो आपकी रेपुटेशन का भी ध्यान रखे, प्लेसमेंट्स का भी ध्यान रखे, एंड सडनली आपको एक व्हाइट कॉलर जॉब भी दे रहा है। एंड आप थ्रू आउट लाइफ आप एक अच्छी जिंदगी व्यतीत कर सकते हो। तो कंपटीशन में इंजीनियरिंग और मेडिकल और आईएएस के ये करियर ऑप्शंस भी है जो स्टूडेंट्स को देखने चाहिए। मैंने हमेशा ये कहा है। अच्छा,
अच्छा, आईआईटी जेईई और इसी तरह के एग्जाम्स में सीट्स बहुत ज्यादा है, पर आईपीएम में नहीं है। तो अगर बच्चा आईपीएम की पूरी प्रिपरेशन करता है और नहीं हुआ उसका सिलेक्शन, तो बच्चा फंस नहीं जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वी हैव ऑलवेज सेड कि आईपीएम प्लस बीबीए एंट्रेंस की प्रिपरेशन आप हमेशा साथ में करो, राइट? सो इफ यू आर लुकिंग एट द नंबर ऑफ सीट्स, यू मस्ट आइडली ऑल्सो लुक एट द कॉम्पिटिशन लेवल ऑल्सो। सो काफी सारे स्टूडेंट्स जिनका आई एम इंदौर में सिलेक्शन नहीं हो रहा, वो आई एम रोहतक में जा रहे हैं, जिनका आई एम रोहतक में नहीं हो रहा, वो आई एम रांची में जा रहा है। सो यहाँ पर भी एक लेटर बना हुआ है प्रॉपरली, राइट? Then there are some BBA colleges that are supporting. There are some good BMS colleges that are supporting over here. Like Shahid Sukhdev College of Business Studies, we are ranking it even higher than some of the IIMs, right? Right. तो ये सपोर्ट हमेशा यहाँ पर भी प्रोवाइडेड है, और जहाँ सीट्स कम होंगी ऑटोमेटिकली वहाँ पर कंपटीशन भी कम होगा. सो यू हैव सीन दैट ओनली 25,000 स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली आर राइटिंग आईपीएम एट इंदौर एग्जामिनेशन, जिससे कि 10 कॉलेजेस मिल रहे हैं, एक कॉलेज नहीं, राइट? सो ऐसा इशू तो यहाँ पर नहीं है अभी तक. तो एक कंक्लूसिव क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे कि हाउ शुड वन चूज अ कोर्स और अ करियर आफ्टर 12th? So you know, if you wish to choose one course or career after 12th, काफ़ी सारे लोग आपसे ये कहेंगे कि आप एक करियर काउंसलिंग सपोर्ट लो. अगर आप लेना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, हमारी उड़ान टीम आपको ज़रूर हेल्प भी करेगी उस पर्टिकुलर केस में. बट अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये देखना चाह रहे हो कि यार मैं इस करियर के लिए फिट बैठा हूँ या नहीं बैठा हूँ, तो आप एक काम करिएगा, जो भी करियर्स आपको एक्साइट कर रहे हैं, यू नो, हमारे आप वीडियोस जाके चेक करिएगा, खूब सारे करियर्स के ऊपर अपन बात करते हैं. उन पर्टिकुलर करियर्स को हैंड पिक कर लीजिए, एंड उन करियर्स में ये देखिए कि वहाँ सबसे ज़्यादा नीडेड ट्रेट्स कौन से हैं. लाइक यू नो, अगर आप मैनेजमेंट साइड जाना चाहते हैं या मास कम्युनिकेशन साइड जाना चाहते हैं, जैसे मास कम्युनिकेशन साइड जाना चाहते हैं, यू शुड बी गुड एट स्पीच, और थ्रू आउट द डे आपको काम करना पड़ेगा. यू हैव टू बी वेरी एजाइल इन एवरीथिंग, राइट? सो अगर आपकी स्पीच ही खराब है और आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हो, तो शायद ये मिसफिट है, राइट? तो आप अपने वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को जॉट डाउन करो. ये स्ट्रेंथ्स, वीकनेस और उस करियर के ट्रेट्स की मैपिंग करो प्रॉपर, कि यार वहां फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा हूँ, मैं नहीं बैठ रहा हूँ. कुछ ऐसी वीकनेसेस होंगी जिनको ओवरकम भी किया जा सकता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम. लाइक फॉर एग्जांपल, वो करियर रिक्वायर करता है आपको सुबह को जल्दी उठना है, लेकिन आज के टाइम आप 8:30-9 बजे उठ पाते हो, उससे पहले नहीं उठ पाते हो. बट दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि आप आने वाले टाइम में इसको काउंटर कर दो. लेकिन अगर वो करियर चाहता है कि आप बहुत अच्छे गायक हो और आपकी आवाज बहुत बैठी हुई है, आप कभी गायक नहीं बन सकते. सो ये एक स्मार्ट डिसीजन है. तो ये मैपिंग करने के बाद यू वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि आप किस पर्टिकुलर करियर के लिए बने हुए हो, राइट? मैंने देखा है काफी सारे स्टूडेंट्स जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनको लग जाता है कि यार ये मेरे लिए नहीं है. यू नो, जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग समझाया जाता है कि उनको इंटरेस्ट ही नहीं आता, राइट? मेडिकल में सर्जरी करने जाते हैं, बट दे डोंट फील लाइक दैट इज द प्लेस मेड फॉर देम. तो अगर ये पहले ही करके जाते तो दैट वुड हैव ऑलवेज बीन फ्रूटफुल फॉर देम, और वो स्टेप लेने से बच जाते. डेफिनेटली. 3 चीजें समझ में आई है हमें. सबसे पहले कि अगर आप क्लास 12th में हो एंड इफ यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट यू शुड डू, देन इस पॉडकास्ट को आपको फिर से सुनना बहुत जरूरी है. सेकंड, अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि आपके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है, तो आपको एक पीस ऑफ पेपर लेना है, प्रॉपरली जो भी आपके प्रोज एंड कॉन्स है, बेसिकली जो आपकी क्वालिटीज है जिनमें आप अच्छे हो और जिनमें आप अच्छे नहीं हो, उनको मैप करना है टू अंडरस्टैंड कि आप आगे किन चीजों में आगे बढ़ सकते हो. एंड थर्ड थिंग, सिर्फ पॉइंट नंबर 2 पे चीज खत्म नहीं होती है. आफ्टर यू नो अबाउट योर सेल्फ, आफ्टर यू नो व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस, एक स्टेप और आगे बढ़ो, गेट इन टच विद अ गुड काउंसलर एंड दे विल हेल्प यू डिसाइड कि आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट है.